हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रूप सर आज फिर आपके सामने अलजेब्रा का पार्ट नंबर 6 लेकर आ गया। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम अलजेब्रा का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। देखो, हमने अलजेब्रा का पांच जहाँ खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसके क्वेश्चन किए थे ये वाले रूट वाले, यानी कि 3 प्लस रूट 5 का क्या हो जाएगा, रूट। हम इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस प्रकार के हमने 5-10 एग्जाम्पल पार्ट नंबर 5 में कर लिए थे। ये लास्ट एग्जाम्पल है, ताकि आपको पता रहे जहां से हमने खत्म किया था वहीं से हम क्या करें, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए अब हमारे पास a और b का मान कितना दे रखा है, 3। मेरे पास दे रखा है a प्लस b का मान कितना दे रखा है, 3। और a और b का मान कितना दे रखा है, 5। और यहाँ पर देखो 2 नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें देखो यहाँ पर क्या करना है, ऊपर नीचे 4 से गुणा करना है। तो मैं लिख सकता हूँ, इसके 2 मेथड बताऊंगा सवाल करने के। कितने मेथड बताऊंगा, 2। इस सवाल को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। कितने मेथड से कर सकते हैं, 2 मेथड से। देखो, मैंने इसको 4 से गुणा किया, तो मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 5 बटा 4। और इस पूरे का क्या है, ये रूट। और बार कितना गया, 2 प्लस 3, ये मान होगा इसका। दोबारा देखो, 4 को मैंने इससे गुणा किया, 4 का बार कितना गया, 2। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 का भाग भी देना पड़ेगा। तो 4 का भाग दे दिया तो कितना गया, 5 बटा 4। अब a प्लस बी का मान तो कितना गया मेरे पास में, 3। a प्लस बी की जगह 3, ए बी की जगह मान कितना गया आपके पास में, ए बी बराबर कितना गया, 5 बटा 4। कितना गया, 5 बटा 4। अब आप देखो अच्छी तरह से, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनको जोड़ेंगे तो 3 आ जाए और गुणा करें तो कितना आ जाए, 5 बटा 4। तो 2 संख्याएं हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5 बटा 2। ये क्या हो गया, 2.5। और 1 बटा 2, ये क्या है, आधा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा, 3। इनको गुणा करके देख लो तो कितना आ जाएगा, 5 बटा 4। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह क्या लिखूंगा, 5 बटा 2 का रूट प्लस 1 बटा 2 का रूट। और इसका क्या है, ये स्क्वायर। और इस पूरे का क्या है, ये रूट। पूरे का क्या है, ये रूट। अब देखो, इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ये मेरे पास कितना गया, 5 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, इसका रूट है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5, तो 2.5 का रूट। इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.5, ये क्या है, 0.5 का। तो मेरा आंसर कितना गया, या आपका आंसर आ गया, कितना गया, रूट 2.5 प्लस 0.05। कितना गया, 0.05। तो देखो, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास था रूट 3 प्लस रूट 5। इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा किया, ऊपर 4 से गुणा किया, उसका मान कितना गया, 2। और नीचे 4 आ गए, उसका रूट है। जोड़ेंगे तो 3 आना चाहिए। इसके अनुसार सोल्व होगा ये। और ये कंडीशन कैसे होती है, कैसे क्या बनता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। इसलिए कहता हूँ, अलजेब्रा का 6ठा पार्ट समझने के लिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पार्ट देखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर a प्लस बी का मान, इन दोनों का मान मेरे पास दे रखा है। इन दोनों का मान कितना गया, 3। 2 की जगह कितना गया, 2। रूट ए बी का मान कितना गया मेरे पास में, 5 बटा 4। 2 संख्याओं को जोड़े तो 3 आई, और 2 संख्याओं को गुणा करे तो कितना आना चाहिए, 5 बटा 4। तो देखो, हमने ले लिया 2.5 और आधा, जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 5 बटा 4। यहाँ रख दिया, इसको ऐसे रूट कट गया, इसका मान आ गया, इसका क्या, तो रूट 2.5 और इसका 0.5। देखो, इसमें दूसरे तरीके से सोल्व करके बता रहा हूँ। इसको करने के और भी कई तरीके होते हैं। दूसरा तरीका देखो आप, सेकंड मेथड। इस सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं। देखो, मैं ऐसा करता हूं, ऊपर पूरे को 2 से गुणा कर देता हूं और 2 का क्या कर देता हूं, भाग दे देता हूं। इसको 2 से गुणा किया तो 6, इसको 2 से गुणा किया तो 2 रूट 5 और बटा कितना, 2। इस पूरे का रूट है। ये क्या है, इसका सेकंड मेथड है। क्या है इसका सेकंड मेथड। देखो, 6 प्लस 2 रूट 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरे पास a प्लस बी का मान तो कितना गया, 6। और ए बी का मान कितना गया, 5।
गुणा करें तो कितना दे, गुणा करें तो कितना दे 6, जोड़े तो कितना दे 6, और गुणा करें तो कितना दे 5। तो √5 और प्लस 1 हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ √5 प्लस का 1, 1 का रूट है तो 1 का रूट 1 ही होगा, उसका क्या हो गया होल स्क्वायर, बटे में कितना है ये 2, और ये पूरे का क्या है ये रूट, तो पूरे का रूट है तो मैं ऊपर वाले का रूट अलग कर रहा हूँ और नीचे वाले का रूट अलग कर रहा हूँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मेरे पास ऊपर आ गया √5 प्लस का 1 और नीचे कितना आ गया √2, ये आ गया। √2 का भाग इसमें दूंगा, इसका इसमें अलग अलग भाग दे रहा हूँ, देखो √5 के अंदर किसका भाग दे रहा हूँ √2 का, प्लस 1 के अंदर किसका भाग दे रहा हूँ √2 का। देखो ये पूरे का रूट कह सकते हैं, इसको भी पूरे का रूट कह सकते हैं, इसका भाग इसमें देंगे तो 2.5, तो कितना देगा 2.5 का रूट, प्लस ये पूरे का रूट आधा, तो कितना हो गया पॉइंट आधा का क्या हो जाएगा रूट। देखो मेथड चाहे कितने ही लगा लो, तरीके चाहे कितने ही लगा लो, सवाल का आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। क्या रहेगा आंसर, हमेशा सेम रहेगा। तो आप इसको सेकंड मेथड से इस प्रकार भी कर सकते हो। अब आपके पास a प्लस बी का मान कितना गया 6, a और b का मान कितना गया 5। आप इसको देखो, आगे हम कुछ नया करते हैं, यानी कुछ नई आगे वाली स्टेप पर बढ़ते हैं। देखो आप इसको, देखो देखो आगे a की घात x है, a की घात कितना है मेरे पास में x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a की घात x है, तो a की घात x को मैं लिख सकता हूँ a गुना यानी कितनी भी बार हमें पता नहीं ये कितनी भी बार है, मैं कह सकता हूँ a की घात x टाइम, कितनी बार है a की घात x टाइम, a की घात x, यानी कि मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, जो बेसिक चीजें आपके आगे काम में आएगी। मान लो a की घात x में उसको कितनी भी बार लिख सकता हूँ। इसके अलावा देखो, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो a की घात x बराबर कितना है b, a की घात x बराबर कितना है b। अगर मैं इसको बराबर भेजना चाहूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा b का कितना हो जाएगा रूट, ये घात जाकर बराबर क्या हो जाता है रूट में परिवर्तन होता है, घात बराबर जाकर क्या होता है रूट में परिवर्तन होता है। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ a बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी घात 1 बटा कितना है ये x, इसकी घात 1 बटा कितना है ये x। देखो तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करो। अगर मेरे पास a कई प्रकार से गुणा हो रहा है, a कई प्रकार से गुणा हो रहा है, तो मैं उसके a की घात x के फॉर्मेट में x टाइम लिख सकता हूँ, सही। अगर मेरे पास कोई संख्या दे रखा है a की घात x बराबर, मान लो कोई भी संख्या है b या और कोई मान आ जाए, मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, इसके आधार पर सवाल भी करवाऊंगा। तो इस अगर घात को मैं बराबर भेजूं तो रूट का रूप होता है, जब भी हम घात को बराबर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट, तो मैं उसको रूट में लिख सकता हूँ, और रूट वाली संख्या को बट्टे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी होता है बट्टे में इस प्रकार होता है। अगर मैं इसके आगे की बात करूं, अगर इसके आगे की बात करूं तो देखो, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं, मान लो यह आपके पास कितना है 64, कितना आपके पास में 64, और मैं इसको लिख दूं मान लो 2/3 लिख, या 3/2 लिख देता हूँ, इसको कितना लिख देता हूँ 3/2। मान लो 64 है, क्या है आपके पास में 64, और 64 की घात 1.5 कर दिया, रूट में कितना कर दिया 1.5, ये 1.5 ये 3/2 क्या होता है 1.5। अब मैं इसको सोल्व करूं, इसको क्या करूं मैं सोल्व करूं, तो सोल्व करने के देखो कैसे सोल्व कर सकता हूं। मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो 64 की घात, 64 की घात कितना ये उल्टा हो जाएगा जाकर, यानी कि 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3। और मैं सोल्व करना चाहूं तो ये 4 का क्या है क्यूब है, 4 का क्या है ये क्यूब, उसके गुणा में कितना है 2/3, गुणा में कितना है 2/3, 3 से 3 कट गया, और 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी मैं इसको इस प्रकार सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसी की थ्योरी बनाना चाहूँ, इसी की थ्योरी बनाना चाहूँ तो देखो मैं यहाँ पर कह दिया a,
ए की घात आपके पास कितना दे दिया मैंने, x बटा वाई दे दिया, ए की घात x बटा वाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए, ये रूट में एक्स वाई है तो ये बराबर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो वाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको देखो आगे और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ। देखो इसको मिटा दो, इसके अलावा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और करें तो देखो, मान लो आपके पास दे रखा है, आपके पास दे रखा है ए की घात माइनस एक्स दे रखा है, बराबर मान लो कितना दे रखा है, बी दे रखा है। यह इसी को सोल्व करते हैं। ए की घात माइनस एक्स है, ए की घात कितना है, माइनस एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब होता है कि बट्टे में लग रही है, इसकी घात कितनी लग रही है, बट्टे में लग रही है। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस है, इसका मतलब ये बट्टे में चला जाएगा। इसके अलावा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये पूरे की घात भी लगा सकता हूँ, क्योंकि एक की घात कुछ भी लगाओ मान वही आएगा, मान वही आएगा। आप समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी घात माइनस में होगी तो वो उसको बट्टे में ले जाती है तो प्लस का हो जाएगा, और जब मैं एक के ऊपर घात सहम में रहती है तो मैं इसको पूरे के ऊपर लगा सकता हूँ, तो ये एक की घात भी हो जाएगी, ये इसकी घात भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको कि मान लो जैसे एक की घात है, एक की घात मान लो y दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर y, तो मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो ये हो जाएगा ए की घात पॉजिटिव हो जाएगी, ए की घात कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं इसको इस प्रकार भी सोल्व कर सकता हूँ। ऊपर वाली घात को नीचे लाते हैं तो माइनस में, ऊपर वाली नीचे वाली घात को ऊपर ले जाते हैं तो किस में हो जाता है, वो प्लस में। जैसे मैं आपको और बताना चाहूँ तो देखो, इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँ तो आप देखो इसको एक बार, जैसे आपके पास मान लो ए बटा बी है, आपके पास कितना है, ए बटा बी, आपको कोई दे रखा है ए बटा बी दे रखा है, और उसकी घात माइनस एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस का एक्स। अगर मैं घात को पॉजिटिव करना चाहूँ, घात को अगर पॉजिटिव करना चाहूँ तो अंदर वाले मान को उलट दूंगा, यानी कि बी बटा कितना हो जाएगा, ए, और इसकी घात कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस प्रकार हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन करते हैं। इसके आधार पर मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ, वो सवाल देखो आप। हम एक सवाल सोल्व करते हैं, उस सवाल को आप करने की कोशिश है। देखो कुछ योग और घटाव से संबंधित भी करते हैं, कुछ योग और घटाव से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है ए की घात एक्स प्लस माइनस बी की घात है वाई, ये कुछ दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ए की घात एक्स प्लस माइनस बी की घात है वाई। जैसे मैं इसको, ये योग घटाव यानी कि जोड़ बाकी है, घातों में जोड़ बाकी कैसे करते हैं वो देखो। इसी के आधार पर मैं बाद में सवाल कराऊंगा तो अच्छी तरह से देखना। अगर मैं यहाँ से x की घात x कॉमन लेता हूँ, यहाँ से a की घात x कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ तो क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा प्लस माइनस, यहाँ तो क्या बच गया एक, क्योंकि पूरा पूरा गया प्लस माइनस। यहाँ पर देखो क्या बच जाएगा, इसको भी a मानो, इसको भी कितना मानो, एक। अब देखो यहाँ पर तो क्या बच जाएगा एक, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, y तो है ही, और आधार हम मान लो तो घाती क्या हो जाती है, लेस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, x, ये क्या हो जाएगा, x। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से करना चाहूँ, यानी a की घात y कॉमन लेना चाहूँ, अगर a की घात y कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पर a की घात क्या है, x है, उसमें से y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस का क्या जाएगा, एक आ जाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलो इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, इससे संबंधित क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देख लो आप अच्छी तरह से एक बार इसको। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित, बड़े क्वेश्चन है, एसएससी में आ चुका हो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो, 2 की घात x प्लस 1 प्लस 2 की घात x माइनस 1 बट्टे में दे रखा है 2 की घात x प्लस 3 प्लस 2 की घात x माइनस 3। यह आपका बेसिक क्वेश्चन है। ये क्या है, आपका बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखो अब हम इसमें किस प्रकार कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये एसएससी का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, एसएससी का।
CGL का क्वेश्चन है ये, SSC CGL का क्वेश्चन है। देखो मैं इसको 2-3 तरीके से बताऊंगा। कितने तरीके से बताऊंगा आपको? 2-3 तरीके से। या तो हम यहाँ से 2 की घात x कॉमन लेके कर सकते हैं, या सबसे बड़ी घात कॉमन ले सकते हैं, या सबसे छोटी घात कॉमन ले सकते हैं। मैं यहाँ से 2 की घात x कॉमन लेता हूँ। क्या ले लिया? 2 की घात x कॉमन ले लिया। किस में से? ऊपर वाले में से। ऊपर वाले में से 2 की घात x कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ 2 की घात x कॉमन लिया तो 2 की घात कितना बच गया? 1 बच गया। 2 की घात कितना बच गया? 1 बच गया, प्लस यहाँ से 2 की घात x कॉमन ले लिया तो 2 की घात -1 बच गया, बटा यहाँ से 2 की घात x कॉमन ले लिया तो 2 की घात कितना बच गया? 3, प्लस यहाँ से ले लिया तो 2 की घात -3। ये मेरे पास आ गया। ये देखो, और नीचे भी 2 की घात x कॉमन लिया तो 2 की घात x कॉमन। दोबारा देखो, एक बार और समझा। 2 की घात x कॉमन लिया तो 2 की घात x कॉमन लिया तो इसमें भाग देंगे 2 की घात x से 2 की घात x गया, कितना बच गया? प्लस का 1, प्लस 2 की घात x का भाग दिया तो माइनस का 1 बच गया। यहाँ भाग दिया तो 3 घात बच गई, यहाँ भाग दिया तो -3 घात हो गया। ये तो मान कट गया, ऊपर नीचे समान है, ये तो क्या हो गया? कट गया। अब देखो आप 2 की घात 1 2 ही होता है, ये माइनस का मतलब क्या होता है? 1/2। ऊपर तो आ गया ये, नीचे देखो 2 की घात 3 कितना होता है? 8, और ये कितना होता है? 1/8। नीचे क्या आ गया? ये देखो, ये तो कितना है? 2.5। 2.5 को क्या लिख सकता हूँ? 5/2। इसको देखो 65 कितना हो गया? 8। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितने? 4 बार, और 5 4 कितना हो गए? 20। तो 20 कितना गया? 65। इसको काटेंगे तो 4/13। आपका आंसर कितना आ गया? 4/13। 5 को बड़ा 4 बार, और इसको कितनी बार? 13 बार। तो देखो अगर हम यहाँ से 2 की घात x कॉमन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? 2 की घात x से कॉमन ले रहे हैं, तो मेरे पास मान आ गया 2 की घात x का भाग दे दिया मैंने। और उसके बाद में क्या किया मैंने? इस क्वेश्चन को सोल्व किया। यहाँ से देखो कॉमन लेने का मतलब ये होता है, आप यहाँ समझो इसको, जैसे 2 की घात x + 1 है। 2 की घात x का मतलब है कि मैंने घात कॉमन ले ली, आधार समान है तो घात एक क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो इससे ये कट गया, बराबर कितना बच गया? 2 की घात 1 बच गया। हम इसको इस प्रकार कॉमन ले रहे हैं। जैसे मान लो 3 में था, 2 की घात x + 3 है, उसमें से माइनस का x कर लिया तो इससे कट गया तो 2 की घात कितना बच गया? 3 बच गया। तो हम इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं इसको दूसरे तरीके से सोल्व करना सिखा रहा हूँ आपको। हम इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे छोटी घात कॉमन लो। अब सबसे छोटी घात कौन सी है? इसमें सबसे छोटी घात है 2x - 3। देखो हमने कॉमन ले लिया 2x - 3, ऊपर से ले लिया। यहां से देखो -3 से प्लस का 3 एक ज्यादा है, तो -3 कम और 1 ज्यादा, तो कितना बच गया? 2 की घात 4 प्लस ये -3 और ये -2, इन दोनों का अंदर माइनस का 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की घात -2 बटा नीचे भी 2 की घात x - 3 कॉमन ले। ये देखिए ये -3 कम और ये प्लस का 3 ज्यादा, तो कितना आ गया? 6 बच गया। ये -3 तो कम, प्लस का 3 ज्यादा, तो 6 बचा। अंतर दोनों का अंतर कितना? 6 प्लस। इसमें देखो ये सेम टू सेम कॉमन आ गया तो कितना आ गया? 1 आ गया। ये कट गया मान, ये तो कट गया। अब देखो 2 की घात 4 कितना होता है? 16 और यहाँ पर ही प्लस का आएगा, नॉट इन माइनस का, ये क्या रहेगा? प्लस का। 16 और 4 कितने हो गए? 20। ऊपर तो कितना आ गया? 20। ये कितना होता है? 64। 64 1 65, और ये कितनी बार? 4/13। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4/13। तो ध्यान रखना, चाहे तो x कॉमन ले लो, चाहे कोई घात भी कॉमन ले लो। हम ही प्लस की घात कॉमन लेके भी कर सकते हैं, 1 भी 2 भी, कुछ भी आप कॉमन लेके आसानी से कर सकते हो। सवाल बिल्कुल बेसिक तरीके से, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, मैथ एक कैलकुलेशन सब्जेक्ट है। जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है, जिसको कैलकुलेशन अच्छी तरह आती है, वो मैथ के सारे सवाल कर सकता है। देखो हम आगे चलते हैं। अभी जैसे मान लो गुणा भाग की घात करते हैं। किसकी घात करते हैं? गुणा भाग से संबंधित कोई घात करते हैं।
जोड़ बाकी से संबंधित कर लिया। अब हम क्या करेंगे, गुणा और भाग से संबंधित, गुणा और भाग से संबंधित कुछ कैलकुलेशन करते हैं। देखो मान लो आपको दे रखा है 1 की घात x गुणा 1 की घात y गुणा 1 की घात z, ये कुछ दे रखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये सभी की घातें मान लो समान है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की घात x y z। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ a डॉट, इसकी घात कितना दे रखा है x y और z, ये इस प्रकार की घातें हो जाएगी। यानी कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मान कितना जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। गुणा में घातें समान हो, आप चाहो तो ये डॉट यहाँ लगा सकते हो, चाहो तो ये डॉट यहाँ लगा सकते हो, आप चाहो तो ये डॉट यहाँ लगा सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ लगा सकते हो। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस और भी कुछ दे रखा हो। अगर आधार समान हो, अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो देखो मैंने घातें जोड़ दी। अगर इसके अलावा और भी कोई घात होती, आर पी क्यू जो भी घात होती वो क्या होती है, यहाँ पर प्लस से हो जाती है। इसके अलावा देखो अगर हम करना चाहिए, मान लो घात समान हो, घात क्या हो, समान हो। अगर घात समान हो और हम करना चाहिए, मान लो घात क्या हो, समान हो, अगर हम करना चाहिए a की घात x गुणा b की घात x गुणा c की घात x, ये मान लो आपके पास ये कोई दे रखा है और भी आगे कोई दे रखा है, तो मैं इसको कैसे करूंगा। अगर घात समान हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, a गुणा b, जब पूरे को एक साथ गुणा करके लिख दो, या लिख दो a गुणा b गुणा c, और इसकी घात क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। कितनी घात हो जाएगी इसकी, x। अगर घात समान हो, घात सभी की x है, और मेरे पास और भी कोई मान हो तो सभी की घात क्या हो जाएगी, कॉमन। ये क्या है आपके पास में x है, ये क्या है आपके पास में x। इसके अलावा मान लो आधार समान हो, क्या हो आपके पास में आधार समान। अगर आधार समान हो तो क्या करेंगे, अगर मेरे पास आधार समान हो, मान लो जैसे कि a की घात x, जैसे कि a की घात x मान लो और a की घात क्या मान लो, y मान लो। जैसे आधार समान है, यहाँ पर क्या है, आधार समान है, आधार a है, तो आधार समान हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो a की घात x माइनस क्या लिख सकता हूँ, इसको y। क्यों, क्योंकि जब ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा। मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ये कोई जरूरी ऊपर को नीचे वाली को ऊपर लेके जाए, ऊपर वाले को नीचे भी ला सकता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a की घात y माइनस x। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। दोबारा देखो, गुणा और भाग से संबंधित कोई कैलकुलेशन करना चाहिए तो मान लो a की घात x गुणा b की घात a की घात y गुणा a की घात z, और भी कुछ आगे दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अगर आधार समान होते हैं तो इन घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और आगे चल रहा है तो डॉट डॉट का चिन्ह लगा। अगर आप घात समान हो, घात क्या हो, समान हो, तो मैं लिख सकता हूँ a की घात x गुणा b की घात x गुणा c की घात x, और आगे दे रखा है तो एक साथ गुणा करके सभी की कॉमन घात लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, x लगा सकते हैं। अगर आधार समान हो, यहाँ पर क्या है, आधार समान है, तो आधार समान हो तो देखो a की घात x बटा a की घात y है। अगर आधार समान है तो y ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, जब मैं x को नीचे लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। इसके आगे देखो और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हम कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सोल्व करते हैं। देखो इसके अलावा हम और सोल्व करना चाहिए तो आसानी से कर सकते हैं। देखो जैसे मेरे पास मान लो a बट्टा b दे रखा है, इसकी घात x और इसकी घात भी x है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की घात x बट्टा b की घात x है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a बट्टा b। अब देखो यहाँ पर इन दोनों की घात कॉमन है, तो मैं दोनों की घात कॉमन क्या कर सकता हूँ, x कर सकता हूँ।
a की घात x बटा b की घात x, दोनों की घात कॉमन है तो मैं दोनों की घात क्या कर सकता हूँ, कॉमन कर सकता हूँ। इसके अलावा हम और करना चाहिए, मान लो आपके पास a की घात x और इसकी घात क्या दे रखा है, y। a की घात x की घात क्या दे रखा है, y दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की घात x और y, क्या लिख सकता हूँ, a की घात x और y। इसके अलावा मैं मान लो a की घात y दे रखा हूँ, a की घात कितना है, y, और उसकी घात कितना दे रखा है, x। तो भी क्या हो जाएगा, इनके बीच में ब्रैकेट है, इसके भी ब्रैकेट है, तो भी क्या हो जाएगा, a की घात x और y, तो भी क्या हो जाएगा, a की घात x और y। दोबारा समझने की कोशिश करो। आपके पास a बट्टा b दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, a बट्टा b, उसकी घात x दे रखा है, तो उसकी घात कितना हो गया, x। क्यों, क्योंकि कॉमन घात है, क्या ये कॉमन घात। a की घात x और उसकी घात y दे रखा है, तो इन दोनों में गुणा का संबंध है, क्योंकि ब्रेक लग गया है, गुणा का संबंध है, तो मैं a की घात x y कर सकता हूँ। y की घात अगर x हो तो भी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की घात x और y लिख सकता हूँ। इसके अलावा देखो कुछ इसके संबंधित एग्जाम्पल करवाते हैं, कुछ इसके संबंधित क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो 2 की घात मेरे पास दे रखा है, ये दे रखा है, एक तो मान आपके पास ये है, और एक में इसको लिखना चाहूँ 2 की घात 3 का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, ये कोई मान दे रखा है मेरे पास। अब आप इसको सोल्व करो। एक तो दे रखा है 2 की घात 3 का स्क्वायर दे रखा है, एक दे रखा है 2 की घात 3 सेम ही लिख दिया, तो देखो इसको 2 की घात 2 का क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, ये कोई मान दे रखा है, आपको इसको सोल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो क्या होगा, हम इसको बेसिक तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, बेसिक तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको सोल्व करके बताओ, आप इसको सोल्व करने से क्या आएगा, हम लिख सकते हैं a की घात x और y, a की घात x का y, और हम लिख सकते हैं a की घात y और x। ये मान लो ये कोई कंडीशन है आपके पास, ये कोई कंडीशन है, तो मैं आपको कहूँ कि ये दोनों बराबर होगा क्या, जैसे आप इसको गुणा करके बराबर कर सकते हैं, तो मैं कहूँ ये दोनों आपके पास बराबर होगा क्या, तो ध्यान रखना ये दोनों आपके पास बराबर नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। a की घात x की घात y, और यहाँ पर क्या लिखा है हमने, a की घात y की घात x नॉट इक्वल, यानी कि आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्यों, आप कहोगे सर 2 की घात 6, यहाँ भी कह दोगे 2 की घात 6, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो अभी ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 2 की घात कितना गया यहाँ पर 9, 2 की घात है 9, और 2 की घात 9 का मान कितना होता है 512, कितना होता है 512। यहाँ पर 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 का क्यूब ये क्या हो गया, 2 का घात कितना हो गया 8, और 2 की घात 8 का मान कितना होता है 256, कितना होता है 256। आप दोबारा देखो, आपके पास दे रखा है 2 की घात 3 का स्क्वायर, 2 की घात 3 का स्क्वायर, और आपके पास दे रखा है कितना 2 की घात 2 का क्यूब, तो 2 की घात 3 का स्क्वायर को देखो, ये 3 का स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ 9, किसका 2 की घात 9, 2 की घात 9 का मान 512, 2 की घात 9 का मान 512, और 2 की घात 2 का क्यूब, तो पहले इसका क्यूब करेंगे फिर इसको ये मान करेंगे, तो कितना हो जाएगा 256। यानी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि a की घात x और फिर उसकी घात y हो, ये a की घात y और उसकी घात x हो, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। हाँ, इस प्रकार जरूर बराबर हो जाएंगे, इस कंडीशन में हो इनके कोई ब्रैकेट लगा हुआ तो फिर भी बराबर हो सकते हैं, अन्यथा ये बराबर नहीं होंगे। आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। देखो अगर मैं इससे संबंधित सवाल कराऊं, मैं इससे संबंधित आपको सवाल कराऊं, देखो मान लो मेरे पास यहाँ पर कितना है 2 है, कितना है मेरे पास यहाँ पर 2 है, इससे संबंधित सवाल कराऊं तो बराबर हो सकता है। 2 की घात मान लो मैंने कितना कर लिया 3, और उसकी घात कितना कर लिया स्क्वायर। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 का कितना हो गया 64, कितना हो गया 64। इससे संबंधित करें तो देखो 2, अब 2 का मैं स्क्वायर कर दूं और उसका क्या कर दूं क्यूब कर दूं, तो 2 का क्यूब कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64।
तो ध्यान रखना इस कंडीशन में मान जरूर बराबर होगा, इस कंडीशन में मान जरूर बराबर होगा। इस कंडीशन में मान हमेशा बराबर होता है, परंतु अगर इसके ब्रैकेट नहीं लगाओ, इसके ब्रैकेट नहीं लगाओ तो मान क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, इन दोनों को मैं बराबर नहीं कह सकता। इसलिए ध्यान रखना a की घात x की घात y और a की घात y की घात x दोनों का मान बराबर नहीं होगा। हाँ, इस कंडीशन में बराबर हो सकता है जब इनके बीच में ब्रैकेट लग रहा है, और मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। देखो आइए, इसके आगे हम सोल्व करना चाहिए। देखो बेसिक कैलकुलेशन के आधार पर सवाल करवा रहा हूँ, ताकि जब ये सवालों के बीच में कैलकुलेशन आएगी ताकि आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं हो। देखो अगर मेरे पास मान लो आधार समान हो, मेरे पास क्या हो, आधार समान हो, अगर मेरे पास आधार समान हो तो मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। देखो मेरे पास एक की घात दे रखा है x और मेरे पास दे रखा है इसका स्क्वायर और फिर इसकी घात दे रखा है, जब मैं कह दूं इसको ये 3 दे रखा है और ये गुणा दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसका मान क्या होगा, ये भी करने में, ये भी क्या आपस में करने में। एक की घात करने की ना मेरे पास में, एक की घात करने कितना है 3, और यहाँ पर a स्क्वायर का करने कितना है 3, तो मैं इसको किस प्रकार लिखूंगा। देखो ये एक की घात करनी और ये इसकी करनी, तो मैं इसको किस प्रकार लिखूंगा। तो देखो किस प्रकार लिखेंगे, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास में, या पहले मैं इसको y, चलो x और y के फॉर्मेट में समझा देता, x और y के फॉर्मेट में पहले थोड़ा इजी ले लेते हैं, x और y के फॉर्मेट में, इसको x मान लो, इसको क्या मान लो, y मान। ये मान मेरे पास दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ a की घात 1/x, a की घात 1/x, ये रूट में तो इसको लिख सकते हैं गुना इसकी घात, a की घात कितना हो जाएगा 1/y, क्या हो जाएगा 1/y। आधार समान हो, आधार समान है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, तो घातें जुड़ जाएगी तो a की घात क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा xy बटा x प्लस y बटा xy हो जाएगा, तो हो जाएगा a की घात x प्लस y बटा कितना आ जाएगा xy, ये हो जाएगा, यानी कि इसकी घात है, याद रखना इसकी घात है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और मैं इसको लिख सकता हूँ a का रूट xy बटा x प्लस y, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। दोबारा देखो मैंने कैसे क्या किया इसको, दोबारा देखो मैंने कैसे क्या किया इसको, a का रूट x था और a का रूट कितना है y, मैंने इसको पट्टे में लिखा a की घात x, a की घात 1/x और a की घात 1/y, आधार समान है जुड़ जाएगा, तो इसको जोड़ा, एलसीएम लिया xy, x ऊपर y ऊपर तो x प्लस y। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, वापस इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इस प्रकार लिख सकता हूँ xy बटा x प्लस y। जब ये वापस ओपन होगा तो ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो दूसरी बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, इसके अलावा दूसरी बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। कुछ बेसिक कैलकुलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके आधार पर आपको क्या करवाऊंगा, सवाल करवाऊंगा। इसके अलावा देखो आपको दे रखा है a की घात रूट में x गुणा b के रूट में भी x दे रखा है गुणा और c के रूट में भी x दे रखा है। इसको क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, देखो घात कॉमन है इनकी, रूट में घाते क्या है कॉमन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a b c और इसकी कॉमन आ जाएगी कितनी x, इसका मान कितना हो जाएगा। इसको हम गुणा कर सकते हैं, तीनों में घाते क्या है कॉमन, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। इसके आगे देखो आप
ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप समझते रहना, वीडियो को बार बार देखते रहना ताकि आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर हम लिखना चाहे तो देखो हम इसको लिख सकते हैं ए की घात x, भाग में लिखना चाहिए ए की घात x मान लो या b मान लो। यहाँ पर देखो ये आपके पास है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a की घात x बटे में क्या लिख सकता हूँ b की घात रूट x। दोनों घात कॉमन है, दोनों में रूट है, तो हम a बटा b का रूट कर सकता हूँ और इसको ये लिख सकता हूँ। और इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको a बटा b की घात 1/x कर सकता हूँ। देखो इसको लिखने के तरीके हैं, इस हम इसको किस प्रकार लिख रहे हैं, बस ये तरीके सीख लो। भाग है तो मैंने भाग कर दिया, कॉमन घात है, दोनों में कॉमन घात है, इसकी a बटा b की घात कितने x और a बटा b उसकी 1/x कर सकते हैं। चलो आगे देखो और कुछ सॉल्व करते हैं। देखो a की घात 0 का मान कितना होता है 1, y की घात 0 का मान भी कितना होता है 1 और z की घात 0 का मान भी कितना होता है 1। अब आपको समझ में आ गया कि क्या बताना चाह रहा हूँ। चाहे किसी भी घात पावर में 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा √2 का मान कितना होता है 1.4142। √3 का मान क्या होता है 1.732। और इसके अलावा ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लो आपके पास आ जाए कन्नी में आ जाए, जैसे 27 की कन्नी 3 है या 64 की कन्नी कितना है 3। 27 की कन्नी 3 में मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 64 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 64 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये 27 अगर मैं यहाँ पर दे दूँ आपको, यहाँ पर मैंने दे दिया 26 की कन्नी 3, 26 की कन्नी कितनी 3, तो 27 का मान 3 होता है, इसका मतलब 26 का मान 3 से कम ही होगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2.9 के समथिंग लिख दूँ, एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड, यानी 2.9 के समथिंग, यानी कि 3 से तो कम ही होगा, कितना भी हो 3 से कम ही होगा। जैसे कि मान लो 63 की कन्नी मैंने कितना कर दिया 3 कर दिया, ये तो कन्फर्म है कि 63 से कम ही होगा। 64 का मान कितना है 4 है, तो इसका मतलब 4 से तो कम ही होगा, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 3.9 एक्स वाई जेड या और भी कुछ मान। तो ये सीधे समझिंग में हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो आगे और कुछ बेसिक कैलकुलेशन सोल्व करते हैं। देखो पाई का मान आपको पता है कितना होता है 3.14 होता है। इसके अलावा पाई का मान और क्या होता है 22/7 होता है। कितना होता है 22/7। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। √2 का मान 1.414 मान होता है। √3 का मान 1.732 होता है। √27 की करनी 3 में 3 होता है। 64 करनी 3 में क्या होता है 4। अगर 1 कम आ जाए तो समथिंग मान होगा, तो आप इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो आगे अगर हम सोल्व करना चाहिए तो देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके बाद में आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय, और एक आता है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो परिमेय संख्या एक अनुपात की संख्या होती है। यहाँ लिखा हुआ देखो रेशियो, ये क्या है इसका अनुपात, रेशियो, रेशनल नंबर, यानी इसका मान क्या होता है अनुपात होता है। इसका मतलब क्या होता है अनुपात। ये क्या है एक अनुपात।
अनुपात, जैसे मान लो P अनुपात में मेरे पास क्या है Q, यह अनुपात में मैं इसको लिख सकता हूँ P बटा Q लिख सकता हूँ। इसमें एक कंडीशन है Q का मान नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वह सभी संख्याएं जो बट्टे के रूप में लिखा जा सके, वह सभी संख्याएं जो बट्टा का रूप में लिखा जा सके, यानी P बट्टा Q के रूप में लिखी जा सके, वो सारी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो नहीं लिखी जा सके। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो नहीं लिखी जा सके। दोबारा सुनो, परिमेय संख्या रेशियो, रेशियो यानी क्या होता है? अनुपात, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? वह सभी संख्याएं जो अनुपात के रूप में लिखी जा सके, अनुपात के रूप में लिखी जा सके, अनुपात के रूप में लिख दे, वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। कंडीशन होती है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई सी भी संख्या ले लो, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे कि कोई सी भी मतलब जो बट्टे के रूप में लिखा जा सके, जैसे मैं कहते 127, ये परिमेय संख्या बिल्कुल है, क्योंकि बट्टे के रूप में लिख दो। जैसे मैंने कह दिया 1.3, क्या ये परिमेय संख्या बिल्कुल है? बट्टे के रूप में लिख दो। 13/10 लिख सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया 1.432, परिमेय संख्या बिल्कुल है, मैं इसको बट्टे में लिख सकता हूँ। 4 पॉइंट के 0 लगा दो तो कितना हो जाएगा? 4 0 आ जाएगी। इसके अलावा देखो और मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो देखो और एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। देखो जैसे 3/19 परिमेय संख्या है, 5 से 12/17 परिमेय संख्या है, 0.3333 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3 का बार, 0.3 के ऊपर बार, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, इन सभी को बट्टे के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या। तो अब आपके पास आता है अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या यानी कि जिनको नहीं लिखा जा सके, वो सारी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा परिमेय संख्या आती है। जैसे कि अपरिमेय संख्या बताऊं, जैसे √3 है, अपरिमेय संख्या है। √2 है, अपरिमेय संख्या है, परंतु इनके मान क्या होते हैं? परिमेय। देखो जैसे आपको बताना चाहूँ तो देखो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √2 भी क्या है? अपरिमेय संख्या, पर इसका मान 1.732 ये क्या है? परिमेय संख्या। कैसे पता चला? ये लो 3 0 लगा दो, हो गई बट्टे के रूप में। इसका मान क्या होता है? 1.4142, ये क्या है? परिमेय संख्या। कैसे? लो 4 0 लगा दो। तो बट्टे में रूप में लिखा जा सके अपरिमेय, बट्टे के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या, बट्टे के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या, पर ये क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट का मान जिसमें पूरा नहीं आ रहा वो क्या है? अपरिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या के बराबर होता है। जैसे दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा यानी कि अपरिमेय गुणा अपरिमेय, इसका मान क्या होता है? परिमेय संख्या के बराबर होता है। ये लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, याद रखना। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा क्या होता है? परिमेय संख्या के बराबर होता है। जैसे कि √3 गुणा √3 बराबर कितना गया? 3, और दो बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। देखो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या पर पाई का मान 3.14, ये क्या है? परिमेय। 22/7 ये भी क्या है? परिमेय। ध्यान रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान 3.14 क्या है? परिमेय।
22/7 क्या है? परिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 3.14 होता है जो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। 22/7 खुद बट्टे के रूप में लिखा है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे तो देखो, रैशनल और इरेशनल नंबर के आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे तो आप देखो उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रमेय करना सिखा रहा हूं आपको। देखो आप जैसे रूट ए को रूट ए से गुना करेंगे तो आपके पास मान कितना आ जाएगा? मैंने गुना किया रूट ए को रूट ए से गुना करेंगे तो मान आपके पास कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास मान? ए। मैं गुना करो रूट ए की करनी 3 गुणा ए का स्क्वायर की करनी कितना? 3। अगर मैं इनको भी गुना करूं तो मान मेरे पास कितना आ जाएगा? देखो रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुना किया तो मान कितना आ गया? ये आ गया। ये करनी 3 है, ये भी करनी 3 है और इसका स्क्वायर है। इसका क्या है? स्क्वायर। यानी ये 2 बार है, ये 1 बार है। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ए का क्यूब। ये करनी कितना? 3। गुणा में घातें जुड़ जाती है। ए की घात 1, यहाँ 1 यहाँ 2 है तो कितनी घात हो गई? 3। और कितना करनी लगा हुआ है? तो करनी लगा हुआ है तो देखो इस 3 से ये करनी वाला मान कट जाएगा। इसका मान भी कितना आ जाएगा? ए। आपके पास इसका मान भी कितना आ जाएगा? ए। तो ध्यान रखना अच्छी तरह से। इसका मान भी है, इसका मान भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके अलावा और हम करना चाहे तो देखो रूट ए प्लस रूट बी, इसको गुणा करूं मैं किससे? रूट ए माइनस रूट बी से गुणा करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? रूट ए प्लस रूट बी को गुणा करो रूट ए माइनस रूट बी से। तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। और जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए का ए आ जाएगा, बी का बी आ जाएगा। तो इसका मान फाइनली मान कितना आ गया? ए। फाइनली मान कितना आ गया इन दोनों का? रूट ए प्लस रूट बी को गुणा करें रूट ए माइनस रूट बी से तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मान क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। इसके आधार पर और बड़े सवाल करना चाहिए तो देखो, इसके आधार पर और बड़े सवाल करना चाहिए तो देखो किस प्रकार हम सवाल कर सकते हैं। देखो आप बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन के आधार पर सवाल करेंगे। जैसे क्यूब मार्क करना चाहिए, जैसे आपने फटा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब फटा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, या आपने फटा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखो मैं इस लिख सकता हूँ ए प्लस बी और लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। यह आपने फटा होगा। तो इसके आधार पर देखो हम सवाल करते हैं। इसके आधार पर हम सवाल करेंगे ए की करनी 3 प्लस बी की करनी 3, ए की करनी 3 प्लस बी की करनी 3। अब देखो ए की करनी 3 का होल स्क्वायर प्लस बी की करनी 3 का होल स्क्वायर माइनस ए और बी की करनी कितनी? इसका मान क्या होगा? देखो मेरे पास क्या दे रखा है? मेरे पास क्या दे रखा है? यह आपने पता होगा, यह आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब आपको सवाल दे रखा है ये वाला, आपका सवाल क्या दे रखा है? ये दे रखा है। मान लो ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? ए की करनी 3 प्लस बी की करनी 3, ए की करनी 3 का होल स्क्वायर प्लस बी की करनी 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट ए बी की करनी कितना? 3। अब इसका मान क्या होगा? अब इसका मान देखो, अगर ऊपर वाला याद है तो आप इसका मान कर सकते हो कितना? ए प्लस बी। कितना कर सकते हो? ए प्लस बी, क्योंकि ए की करनी 3 का क्यूब हो जाएगा और बी की करनी 3 का क्यूब हो जाएगा, तो करनी से क्यूब कर जाएगा। मान कितना आ जाएगा? ए प्लस बी। आपके पास मान आ जाएगा ए प्लस बी। इसको लिखने का तरीका एक और है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आपको ये चीजें दिमाग में सेट रखनी पड़ेगी। देखो ये मान इसका है, ये मान इसका है, तो ऑटोमेटिक ये मान किसका हो जाएगा? इसका। यहाँ पर करनी में सभी जगह 3 आ रहा है तो करनी से क्यूब कर जाएगा, मान क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। इसी को मैं दोबारा लिखा हूं। देखो ए की करनी 3
प्लस बी की करनी 3। इसको लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर पहले भी लगा सकते हैं। इसकी करनी कितना है 3 प्लस बी का स्क्वायर और इसकी करनी कितना है 3 माइनस ए बी और इसकी करनी कितना है 3। तो भी मान कितना होगा ए प्लस बी होगा। तो भी मान कितना होगा इसका ए प्लस बी होगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसको अच्छी तरह से देखो। आज थोड़ा मैंने फास्ट फटाया था, फास्ट इसीलिए फटा रहा हूं ताकि बेसिक कैलकुलेशन है। वीडियो को आप जितनी बार देखोगे उतनी बार ही आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो वैसे कोई इश्यू नहीं है, मैंने बेसिक कैलकुलेशन करवा दी। इसके आधार पर ही सारे सवाल करवाऊंगा मैं आपको। तो आप अच्छी तरह से देखो। यह आपके दिमाग में हमेशा सेट होना चाहिए। यह आपको देगा, इसका मान आपको पूछेगा तो आप कर सकते हो ये प्लस इसमें कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पूरे का होल स्क्वायर है, मैं इसको अंदर भी लिख सकता हूँ तो अंदर का स्क्वायर होगा तो भी बात एक ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। इसको देखो, इसके आगे करते हैं कुछ। इसके हम आगे करना चाहे तो देखो कैसे करेंगे। इसके अलावा मैं इसको और एक बार और लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा देखो, इसको बट्टे में भी तो लिख सकता हूँ 1/3 प्लस इसको लिखूंगा तो 1/3। इसको लिख दिया मैंने बट्टे में। तो देखो लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन को लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर क्या रहेगा सेम ही रहेगा। ये बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे देखो, ये हमेशा बट्टे में आएगा तो 2/3 हो गया प्लस बी की घात 2/3 माइनस ए और बी की घात कितना रहेगा 1/3। तो भी मान अपने पास क्या आएगा ए प्लस बी आ गया। तो भी मान कितना आएगा ए प्लस बी आएगा। इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। तीनों तरीके में आंसर क्या रहेगा सेम ही रहेगा। आपको सिर्फ पहचानने की जरूरत है आप इसको किस प्रकार पहचान रहे हो। आपको पहचानने की जरूरत है आप इसको किस प्रकार क्वेश्चन को देख रहे हो। इसके अलावा माइनस का करेंगे। यहाँ पर मान लो क्यूब होता माइनस में, यहाँ पर क्या होता माइनस का होता, यहाँ पर क्या होता माइनस का होता। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का। अगर आपके पास दे दे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कितना दे दे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो देखो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए फिर माइनस का आएगा। जब आपके पास सवाल आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का, ये प्लस का ही रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस का। अब आपको ये पूछेगा इसका मान देकर, इसका मान पूछेगा तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। इसी को तरीका है दूसरा लिखने का। यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का, ये प्लस का ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस। राइट है यहाँ तक। इसको लिखने का तरीका यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये क्या रहेगा प्लस का और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का। तो भी बात एक ही है, चाहे तो क्यूब प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, ये तरीके आपको याद होना चाहिए। कुछ भी नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है। जब आप सवालों को कैलकुलेशन के आधार पर करोगे, यही अलजेब्रा में पूछा जाएगा। अलजेब्रा क्या है, कैलकुलेशन सब्जेक्ट है। आप कैलकुलेशन अच्छी तरह से, ये तो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष आपको याद होनी चाहिए। मैंने पहले बताया था फिर बता रहा हूँ, मैथ पूरी है। मैथ आपको बिना ट्रिक्स बिना फॉर्मूले के आपको पूरी मैथ सोल्व करवा दूंगा। आगे देखो, आगे हम करना चाहे तो आगे किस प्रकार करें। देखो हम और सोल्व करना चाहे तो हम किस प्रकार करेंगे। मेरे पास दे रखा है a 1/a, मेरे पास कितना दे दिया 1/√a, 1/√a। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/√a को ऊपर नीचे a से गुणा करूंगा, √a से गुणा करूंगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ इसका परिमेयीकरण कर रहा हूँ। ये क्या मैं कर रहा हूँ इसका परिमेयीकरण कर रहा हूँ, परिमेयीकरण परिमेयीकरण कर रहे हैं हम। इसका क्या करें इसका परिमेयीकरण। तो मैंने इसको गुणा किया तो ऊपर तो क्या आ गया √a और नीचे क्या आ गया a। ऊपर क्या आ गया √a, नीचे क्या आ गया √a, ऊपर क्या आ गया √a, नीचे क्या आ गया a।
इसका परिमेयकरण क्या, ऊपर नीचे रूट ए से गुना कर दिया। क्यों, नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुना करते हैं, ऊपर एक से गुना होकर नीचे क्या आ गया। और थोड़ा इसको मान बढ़ाना चाहिए, तो देखो और बढ़ा के लिखे तो क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस का रूट बी, इसको लिखना चाहिए। तो देखो इसका परिमेयकरण करो, 1/√a प्लस रूट ए, इसको ऊपर नीचे रूट ए और रूट बी से गुना करो। अगर यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। इसका भी करो, रूट ए माइनस रूट ए। देखो इसको इससे गुणा किया तो मेरे पास आ गया रूट ए माइनस का रूट बी। ए बार प्लस में, ए बार माइनस में, ए बार प्लस में, ए बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर हो जाएगा। रूट ए का स्क्वायर ए होता है और रूट बी का स्क्वायर बी होता है, तो आपका मान कितना आ गया, रूट ए माइनस रूट बी बटा ए माइनस बी, रूट ए माइनस रूट बी बटा, देखो मेरे पास था 1/√a, 1/√a। अच्छी तरह से समझ लो, बाद में बताऊंगा नहीं। a/√a बराबर, इसका मैंने परिमेयकरण किया, ऊपर नीचे रूट से गुना किया तो मेरे पास आ गया रूट ए बटा ए। 1/√a प्लस रूट बी, इसका परिमेयकरण करेंगे तो इस वाली संख्या को ऊपर से गुना करेंगे, मैंने प्लस का चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस का प्लस का रहेगा। ऊपर गुना किया सेम है, नीचे गुना किया तो क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा। इसके अलावा और बढ़ाना चाहिए, इसको और बढ़ाना चाहिए तो देखो और बढ़ा करके लिखते हैं। आज इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, आप भी सोचोगे वाह इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है। देखो रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी, इसका परिमेयकरण करें, इसका परिमेयकरण करें तो देखो इस नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, चिन्ह अलग चेंज करके। तो देखो इसको ही गुणा करेंगे क्या, इसको प्लस रूट बी बटा रूट प्लस रूट बी कर दिया था। मेरे पास ये मान था, मेरे पास मान लो ये मान, मेरे पास है रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए माइनस रूट बी। इसका परिमेयकरण करना है, इसका परिमेयकरण करूंगा, मान लो तो मैं एक लाइन बना ही देता हूँ। इस वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा रूट ए माइनस का रूट ए, माइनस तो प्लस का हो जाएगा, रूट ए प्लस का रूट ए कर दिया गुणा। अब देखो क्या लिखेंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट ही करेंगे, आगे ध्यान रखना, एक बार खोल के बता देता हूँ। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, इसका क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर क्या हो गया, किसमें हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, किसमें हो गया, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके अलावा मान लो यहाँ पर प्लस का, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होता है। यहाँ देखो आप इसको पहले अच्छी तरह से देखो, आपके पास सवाल दे रखा है, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, ये सेम टू सेम में उतार दिया। इसका परिमेयकरण किया, इस वाले मान को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, चिन्ह विपरीत कर रही, माइनस का क्या करेंगे, प्लस का गुणा किया, ऊपर ऊपर गुणा होकर क्या होगा स्क्वायर, नीचे नीचे गुणा होकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट है तो रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। इसको अपन किया था ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, इसको अपन किया था ए माइनस है। अब चिन्ह चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो चिन्ह चेंज कर रहा हूँ, तो ये तो माइनस का कर दिया मैंने और ये किसका कर दिया, प्लस का। ये सवाल है अपना, यहाँ तो माइनस का, ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ देखो ये माइनस का, अब ये प्लस का है तो माइनस वाले से गुणा करेंगे, इसको माइनस वाले से गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा किया तो माइनस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया। नीचे गुणा करेंगे तो अभी भी वही आएगा, इसका तो मान वही आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस का 2 रूट ए बी।
माइनस का 2 रूट ये दूसरा सवाल हो गया। तो सवाल नंबर क्या हो गया 2। इससे वाला क्या हो गया हेलो। इसको और बढ़ाते हैं आगे, इसको आगे और बढ़ाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं इसको आगे और बढ़ाना चाहूं तो देखो रूट बी बटा रूट माइनस रूट बी प्लस बी। ये हमारे पास है, इसको आपको सोल्व करना है। तो देखो इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, नीचे आपस में गुणा हो जाएगी, ये इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, प्लस प्लस में तो इसका क्या होगा होल स्क्वायर प्लस, ये इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट ए माइनस का रूट बी, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, आपस में गुणा होकर क्या हो जाएंगे ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ये गौर करके देखो मैंने आपको सिखाया होगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आपको मैंने डायरेक्ट सिखाया था। इसके अलावा भी सिखाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab, बराबर क्या होता है 4ab। ये देखो अब चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं देखो 2 ब्रैकेट रूट ए है, ए की जगह रूट ए है तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो ऊपर लिखो 2 ब्रैकेट रूट ए का तो ए हो जाएगा प्लस का बी और नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये आंसर। देखो दोबारा देखो, इसको हमने डायरेक्टली लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां ए की जगह ए नहीं है रूट ए है तो रूट ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह बी है तो क्या हो जाएगा रूट बी का स्क्वायर। ये रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कट गया तो ए प्लस बी, यहाँ नीचे क्या गया ए माइनस बी। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस होता तो अभी देखो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो क्या होगा ये देख लो आप अच्छी तरह से। यहाँ पर माइनस होता है, ये लो माइनस का कर दिया। अब देखो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ऊपर तो क्या आ जाएगा 4ab, अब रूट है तो रूट आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ तक आपको होनी नहीं चाहिए। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो इसके आगे देखो, अब आप इसके आगे भी अगर हम सवालों को बढ़ाना चाहें तो हम सवालों को बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो आज हमने कुछ ज्यादा ही बेसिक वाली चीजें उठाकर हम लास्ट में तो फिर भी थोड़ा हार्ड लेवल से कर सवाल किए थे, और ज्यादातर हमने बेसिक चीजों का यूज किया था। ये बेसिक निष्कर्ष होते हैं, इनके आधार पर ही अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। अब अलजेब्रा की थ्योरी 1 या 2 दिन की रहेगी। मैंने पहले कहा था सब टेबल की थ्योरी होती है, आज इसका पार्ट नंबर 6 है तो मेरे हिसाब से 2 पार्ट हो रहेंगे, इसके 2 या 3 पार्ट आएंगे थ्योरी के। उसके बाद हम क्या करेंगे सवाल स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था जो हमारा लेवल है वो SSC CGL मेंस और CDS एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट है वो SSC CGL और मेंस
और CDS एग्जाम को फॉलो करें। हमारा चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए, डी कैंपस रूप सर। हमारे चैनल का नाम क्या है, डी कैंपस रूप सर। यह आपको हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर सर्च करते ही मिल जाएगा। यही हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है। यही हमारा क्या है, फेसबुक ग्रुप है। और यही हमारा क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर 9782910260 से, और इसके अलावा 8949779792। इन नंबरों पर आप हाई लिख के भेजो, आपको 10 मिनट के अंदर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि रेस्पॉन्स बच्चों का बहुत बढ़िया आ रहा है। आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, साइंस और रीजनिंग और इसके अलावा करंट जीके से संबंधित सारे आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। आज अखबार में दिल्ली पुलिस वैकेंसी के बारे में आ चुका है, इसके एग्जाम नवंबर में बता रहे हैं, संभावित डेट। तो आप इसको आधार मानकर, CGL मेंस को आधार मानकर, अगर आपने CGL की मैथ पढ़ ली तो मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की मैथ आपको, कहीं से भी मैथ के क्वेश्चन आ जाए, आप कहीं भी नहीं अटकोगे। तो ध्यान रखना, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं। आप खुद तो देखोगे इस वीडियो को, आप खुद तो देखोगे, इसके अलावा अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखाओ। तो हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।